से लेकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने तक भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का श्रेय किसानों, एमएसएमई उद्यमियों, श्रमिकों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारी घटी है और महंगाई नियंत्रित रही है तथा बजट में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों के कल्याण पर केंद्रित है। सरकार ने बजट में आम जनता को और राहत देने के लिए दालों, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 5% तक करने का प्रावधान किया। बजट में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया गया है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए बढ़ाने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण का दायरा बढ़ाया गया है और आवंटन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय सुधारों पर जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटे को अगले वित्त वर्ष में 4.5% पर लाने का लक्ष्य है। चालू वित्त वर्ष में ये 4.9% रह सकता है। अर्थव्यवस्था का स्तर कोविड काल से पूर्व की स्थिति पर आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में एक देश, एक निशान, एक संविधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य के लोगों को देश के अन्य भागों के समान ही केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को 1996 तक का बकाया चुकाया गया है। केंद्रीय बजट में सभी राज्यों को प्रावधानों के अनुसार आवंटन किया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि खेती किसानी पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से